आज हम जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है। ये मामला है सिस्टम फेल्यूर, इंटरनेशनल प्रेशर, राजनीति और सच्चाई को कंट्रोल करने की कोशिश का। आज जो खुलासा हुआ है, अगर वो सही साबित हो गया तो ये भारत के एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा झटका होगा। इटली के बड़े अखबार कोरियरे डेला सेरा ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने पूरे देश की एविएशन इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। इस रिपोर्ट का दावा है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश कोई टेक्निकल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक पायलट द्वारा जानबूझकर किया गया एक्ट था। यानी पायलट ने खुद फ्यूल स्विच बंद किए। रिपोर्ट के शब्दों में ये ऑलमोस्ट सर्टेनली इंटरनेशनल एक्ट था। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर उठाया गया कदम था। अगर ये सही है तो ये मामला सीधे मास मर्डर की कैटेगरी में चला जाता है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद दोनों इंजन का थ्रस्ट खो देती है और सीधे एक मेडिकल स्टूडेंट हॉस्टल पर गिर जाती है। इस हादसे में प्लेन में सवार 242 में से 241 लोग और जमीन पर मौजूद 19 लोग मारे जाते हैं। पूरा देश सन्न रह जाता है। शुरुआती जांच में कहा गया कि इंजन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ हो गए थे, मतलब इंजन बंद कर दिए गए थे। लेकिन उस समय यह साफ नहीं किया गया कि यह गलती थी, सिस्टम फेल्यूर था या किसी इंसान ने जानबूझकर किया था। जांच चलती रही और अब इटली से आई इस रिपोर्ट ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। कोरियरे डेला सेरा के अनुसार भारत की जांच एजेंसी AAIB अपनी फाइनल रिपोर्ट में यह लिखने की तैयारी कर रही है कि एक पायलट ने जानबूझकर दोनों इंजन के फ्यूल स्विच बंद किए, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कोई टेक्निकल डिफेक्ट नहीं मिला है। यूएस और भारतीय एक्सपर्ट्स ने ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और इंजन लॉग्स और कई सिमुलेटर टेस्ट किए, लेकिन ऐसा कोई टेक्निकल सिनेरियो सामने नहीं आया जिसमें बोइंग 787 के दोनों इंजन अपने आप बंद हो सके। हर टेस्ट का नतीजा यही निकला कि अगर दोनों इंजन बंद हुए हैं तो उसमें इंसानी हस्तक्षेप की कारण हो सकता है। सबसे बड़ा खुलासा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की क्लीन की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग से हुआ। दिसंबर 2025 में AAIB की टीम अमेरिका के वाशिंगटन गई, जहां NTSB लैब में रिकॉर्डिंग को एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से क्लीन किया गया, बैकग्राउंड नॉइज हटाया गया और हर सेकंड की बातचीत को बारीकी से एनालाइज किया गया। इस एनालिसिस के बाद जांचकर्ताओं का दावा है कि साफ तौर पर पहचान हो गई कि किस पायलट ने फ्यूल स्विच मूव किया। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द इंजन्स, और दूसरा जवाब देता है इट वाज नॉट मी। अब सोचिए, टेक ऑफ के सिर्फ कुछ सेकंड बाद दोनों इंजन्स बंद हो गए और कॉकपिट में ये बातचीत हो रही है। ये किसी मामूली टेक्निकल फेलियर जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से ये भी सामने आया कि पहले लेफ्ट इंजन बंद हुआ और उसके बाद राइट इंजन। कॉकपिट लेआउट के हिसाब से लेफ्ट साइड पर कैप्टन बैठता है और राइट साइड पर फर्स्ट ऑफिसर। आखिरी सेकंड में डाटा ये भी दिखाता है कि फर्स्ट ऑफिसर का कंट्रोल यक ऊपर की तरफ था, यानी वो प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, जबकि कैप्टन का कंट्रोल इनपुट लगभग स्थिर था। इस पूरे पैटर्न के आधार पर शक की सुई सीधे फ्लाइट कमांडर कैप्टन सुमित सभरवाल की तरफ जाती है। इटालियन रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कैप्टन सुमित सभरवाल डिप्रेशन में जूझ रहे थे। अगर ये सच है तो ये केस जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 जैसी घटना की तरफ जाता है, जहां पायलट ने जानबूझकर विमान को हील से टकरा दिया था। लेकिन भारत में ये एंगल बेहद संवेदनशील है। पायलट यूनियन और सुमित सभरवाल का परिवार इन सभी आरोपों को सिर से खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि ये के सुनियोजित कोशिश है ताकि पूरे हादसे की जिम्मेदारी एक मृत व्यक्ति पर डाल दी जाए और असली कारणों पर पर्दा डाल दिया जाए। उनका कहना है कि बोइंग के सिस्टम, एयरलाइन की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल और एविएशन रेगुलेटर्स की भूमिका की भी उतनी ही गहराई से जांच होनी चाहिए। अब इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इंटरनेशनल प्रेशर से।
कोरियर डेला सरा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और पश्चिम देशों की तरफ से भारत पर जबरदस्त दबाव था कि अगर जान से पूरी सच्चाई नहीं बताई गई तो भारतीय एयरलाइंस की सेफ्टी रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि भारतीय एयरलाइंस पर इंटरनेशनल उड़ानों के लिए प्रतिबंध लग सकते थे, इंश्योरेंस प्रीमियम कई गुना बढ़ जाता, विदेशी यात्री भारतीय एयरलाइंस से बचने लगते और भारत की एविएशन इमेज को भारी नुकसान होता। एक सूत्र ने यहां तक कहा कि एक पायलट को जिम्मेदार ठहराना अब पूरे देश की एविएशन इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक सस्टेनेबल सैक्रिफाइस माना जा रहा है, यानी एक इंसान पर दोष डालकर पूरे सिस्टम को बचा लिया जाए। यहीं पर सवाल उठता है कि क्या वाकई पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर किसी बड़े टेक्निकल फेलियर और सिस्टम की खामियों को छुपाया जा रहा है। क्या बोइंग जैसी बड़ी कंपनी को बचाने के लिए ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने AAIB से 3 हफ्तों में प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है और साफ कहा है कि इस तरह के मामलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये जांच किसी ब्लेम गेम में नहीं बदलनी चाहिए। आज हमारे सामने एक तरफ 260 लोगों की मौत है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल दबाव, तीसरी तरफ एक पायलट पर लगाया गया सबसे गंभीर आरोप और चौथी तरफ एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद पूरी तरह सामने आने नहीं दिया जा रहा। असली सवाल ये है कि क्या हमें जो बताया जा रहा है वही पूरी सच्चाई है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल एविएशन पावर गेम छुपा हुआ है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये मामला सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं रहता बल्कि एक इंटरनेशनल पावर गेम बन जाता है। क्योंकि जैसे ही ये दावा सामने आता है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश पायलट की जानबूझकर की गई हरकत की वजह से हुआ, वैसे ही कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसा अत्याधुनिक विमान वाकई किसी टेक्निकल फेलियर के बिना सिर्फ एक इंसान की हरकत से इतने सेकंड्स में पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो सकता है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे केस में बोइंग को बचाने की कोशिश हो रही है? अब जरा बोइंग के एंगल को समझिए। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे एडवांस कमर्शियल एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। अगर ये मान लिया जाए कि इस विमान में कोई गंभीर टेक्निकल डिफेक्ट था जिससे दोनों इंजन एक साथ बंद हो सकते हैं, तो इसका मतलब होगा कि दुनिया भर में उड़ रहे सैकड़ों ड्रीमलाइनर विमान खतरे में है। इसका सीधा असर होगा ग्लोबल ग्राउंडिंग, अरबों डॉलर के लॉस, स्टॉक मार्केट में बोइंग के शेयर्स में भारी गिरावट और पूरी एविएशन इंडस्ट्री में अफरा तफरी। ये वजह है कि पश्चिम एविएशन एक्सपर्ट शुरू से इस बात पर जोर देते रहे कि ये क्रैश किसी टेक्निकल फेलियर का नतीजा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टेक्निक खराबी मान ली गई तो नुकसान सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई पायलट इतने शांत तरीके से टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद कर सकता है? एविएशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बोइंग 787 में फ्यूल स्विच जानबूझकर मूव करना कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है। इसके लिए स्पष्ट फिजिकल एक्शन चाहिए, यानी ये स्विच अपने आप नहीं खिसकते, ना ही टर्बुलेंस या वाइब्रेशन से मूव होते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर ये स्विच बदले गए तो किसी इंसान नहीं बदले। लेकिन अब अगला सवाल क्या है कि अनुभवी कैप्टन जिसके पास हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव है, ऐसा कदम बिना किसी बड़े मानसिक दबाव के उठा सकता है? यहीं पर डिप्रेशन वाली थ्योरी सामने लाई जाती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कैप्टन सुमित सभरवाल मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे थे, लेकिन अब तक इस दावे के समर्थन में कोई ठोस मेडिकल डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किया गया, ना कोई साइकोलॉजिकल रिपोर्ट, ना कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। सिर्फ अनाम सूत्रों के हवाले से ये बात फैलाई गई।